हेलो डियर स्टूडेंट, ज्ञान जीएस में आपका स्वागत है। तो आज की चर्चा हमारे उत्तर प्रदेश के खनिज से। उससे पहले भी हम उत्तर प्रदेश के कई सारे टॉपिक को देख चुके हैं। टोटल मिलाकर हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के अकॉर्डिंग पूरे जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जो हमारे आने वाले 2023 और 24 के पीसीएस एग्जाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, और हम कई सारी क्लास आपको प्रोवाइड करा चुके हैं उत्तर प्रदेश की, तो सभी क्लासों का डिस्कशन हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा था। और कल हमने जो क्लास की थी उसमें हमने जनगणना परिदृश्य, तो जनगणना परिदृश्य जितना भी उत्तर प्रदेश का है हमने आपको हैंड राइटिंग से उसके नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं। आपको व्हाट्सएप करके या तो पीडीएफ प्राप्त कर लेनी है, या तो उसके बाद आपको जो लिंक मिलेगा वीडियो के नीचे उससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी बेहद इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास है हमारे उत्तर प्रदेश के खनिज। यानी कि आज जो हम बात करेंगे वो किससे करेंगे, उत्तर प्रदेश के खनिजों की आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास में इतना दम है कि पेपर में बिल्कुल भी प्रश्न आने वाले हैं। क्या टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश की क्लास में? हमारा आज का टॉपिक है खनिज। क्या टॉपिक है आज का हमारा? तो आज के टॉपिक है खनिज हमारे, और हम इसी की आज बात करेंगे। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न आज तक आपके उत्तर प्रदेश के एग्जामों में पूछे गए हैं या जो आगे बन सकते हैं उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आपका ये टॉपिक। ठीक है, तो देखिएगा खनिज की दृष्टि से एक एक पॉइंट को हम नोट करेंगे और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब बताना है आपको और आप पॉइंट पढ़िएगा। कह रहे खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा? उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम, ये याद रखिएगा, एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। यानी कि प्रश्न अगर बनता है कि खनिजों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कैसा राज्य है, तो आप कह सकते हैं निम्न मध्यम श्रेणी का सीरीज का एक राज्य है। यह बिंद क्रम की शैलों, बुंदेलखंडीय क्षेत्रों, हिमालय श्रेणी के निचले भागों तथा नदी घाटियों में पाए जाते हैं। जो हमारे खनिज होते हैं वो आपके हिमालय श्रेणी, बुंदेलखंड और बिंद क्रम की जितनी भी चट्टाने हैं वो सभी आपके पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें पाए जाते हैं। ये फिलहाल इसमें अगर इस लाइन में हम देखें तो उत्तर प्रदेश के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि भाई जो राज्य है वो आपके किस श्रेणी का है? तो निम्न मध्यम श्रेणी का क्या है? एक राज्य है। ठीक है, इसकी बात याद रखिएगा, इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। किस श्रेणी का राज्य है? तो निम्न मध्यम श्रेणी का क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य है। हिमालय क्षेत्र भी आता है और आपके निचले भागों में नदी घाटी में भी पाए जाते हैं। याद रखिएगा 1955 में भूतत्व व खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई। 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई और खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि खनिज विकास को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो 1998 में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा आपको दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 12 जिले में क्या है? खनिज पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में? 12 जिले में। ये भी प्रश्न देखिएगा पूछा गया था, अभी आपको पता चलेगा। तो उत्तर प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं जिसमें खनिज पाए जाते हैं। तो पहला तो प्रश्न ये भी ये बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें खनिज नहीं मिलते हैं? तो कितने जिलों को चिन्हित किया है? यानी कि उत्तर प्रदेश में टोटल मिला के आपके 75 जिले हैं, 75 जिले हैं और आपके 18 मंडल। ठीक है, तो उन 18 मंडलों में से जो 75 जिले हैं उसमें से मात्र 12 जिले हैं जिनको सरकार ने चिन्हित किया है। किसके लिए? खनिजों के लिए चिन्हित किया है। ठीक है, अब प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि कौन सा खनिज के लिए चिन्हित नहीं है? तो देखिएगा इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, बांदा और हमीरपुर। एक आपके क्या है? 12 जो हैं वो आपके क्या है? शामिल है इसमें। ठीक है, 12 जो आपके हैं वो क्या है? इसमें शामिल है। ठीक है, अब जो हमारा अगला जो यहाँ पे पॉइंट बनता है वो क्या बनता है? आप देखिएगा जितने भी खनिज हैं आपके, जितने भी खनिजों की श्रेणी है वो सभी यहाँ पर हमने आपको दिए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रम भी है। ठीक है, तो आपको यही कंप्लीट जो पीडीएफ होगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सेशन यहीं से चलता है और उसमें हमारे जो दो प्रश्न बने हैं कि उत्तर प्रदेश किस श्रेणी का है? तो मध्यम
श्रेणी का है आपके, ठीक है, निम्न मध्यम श्रेणी का है। और आपका उद्योग का दर्जा कब दिया गया विकास को, तो उद्योग का दर्जा दिया गया था 1998 में। ठीक है, इतनी सी बात हमने पढ़ ली। कितने जिले हैं जहां से खनिज पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के आपके 12 जिलों को याद रखना है। 75 जिलों में से मात्र 12 जिले ऐसे हैं जिनको सरकार ने चिन्हित किया है। तीनों प्रश्न आपको अभी दिखेंगे और तीनों प्रश्न आपसे पूछे भी जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा खनिज की बात करें तो हीरा, हीरा बांदा मिर्जापुर में, कहा मिलेगा, बांदा और मिर्जापुर में हीरा। ठीक है, सोना की बात करेंगे तो सोना जो है वो आपको कहां मिलेगा, ठीक है, सोना जो मिलेगा अब यहां से हमें सोना मिलेगा तो सोना कहां मिलेगा, शारदा के क्षेत्रों में, रामगंगा, ठीक है, और आपके परसोई क्षेत्र जो कि सोनभद्र में पड़ते हैं, और आपका बीरबार ललितपुर में भी आपको मिलेगा कहां पर, सोना। तो सोने के भंडार देखने को मिलेंगे। उसके बाद यूरेनियम को देखिएगा, यूरेनियम आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कहां पर मिलेगा, ललितपुर में। तो यूरेनियम का जो भंडार है वो सबसे ज्यादा आपके कहां पाए जाते हैं, ललितपुर में। यूरेनियम की अगर बात करेंगे तो यूरेनियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क है जिसे कहते हैं पिच ब्लेड, पिच ब्लेड इसके अयस्कों को कहते हैं। और यूरेनियम जो होता है वो भारत में भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में अगर बात करेंगे तो भारत में जादूगोडा की खानें, जादूगोडा, ठीक है, जादूगोडा की खानें जो आपके झारखंड राज्य में पड़ती हैं, वहां पर मिलेंगी आपको झारखंड में। तो झारखंड राज्य में जो आपकी जादूगोडा की जो खानें हैं वो यूरेनियम के लिए आपके प्रसिद्ध होती हैं। ठीक है, तो इसके जो फार्मूले की अगर बात करेंगे तो U3O8, U3O8 आपका यूरेनियम का जो फार्मूला है जिससे जादूगोडा की जो खानें हैं वो आपके यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में अगर बात करेंगे सोने के लिए तो पन्ना की खानें, पन्ना की खानें सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नहीं पन्ना की खाने नहीं, हीरा की जो खाने हैं, यानी कि हीरा के लिए जो खाने प्रसिद्ध हैं वो किसकी, सोने की खाने प्रसिद्ध हैं। ठीक है, सॉरी, है ना, थोड़ी सी गलती हो गई है इसमें। इसमें ये हो गया कि जो हीरा के लिए जो खाने जो प्रसिद्ध है वो पन्ना की खाने, यानी कि पन्ना की खाने जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए। और सोने के लिए जो खाने प्रसिद्ध है उन्हें कहते हैं कोलार हट्टी। क्या कहते हैं, कोलार हट्टी की जो खाने हैं वो सोने के लिए प्रसिद्ध है और आपके कहां पर है, कर्नाटक में। ठीक है, थोड़ा सा इसको चेक करिएगा कि जो हीरे की जो खाने हैं वो पन्ना की खाने कहलाती है, यानी कि पन्ना की जो खाने हैं वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। सोने के लिए जो खाने प्रसिद्ध हैं उन्हें कोलार हट्टी की खाने कहते हैं, और यूरेनियम के लिए जो खाने प्रसिद्ध हैं उन्हें जादूगोडा की खाने कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने लिख लिया है कि पन्ना की जो खाने हैं वो आपके हीरा उत्पादन के प्रसिद्ध हैं। आपके मध्य प्रदेश में कोलार हट्टी आपके कहां पर है, सोने के लिए प्रसिद्ध है, और आपके कहां पर है, कर्नाटक में। चूना पत्थर देखिएगा, चूना पत्थर उत्तर प्रदेश में देखिएगा कहां पर सेक्टर है आपका, मिर्जापुर में है। ठीक है, कजराहट में है आपका, ठीक है, सोनभद्र में। डायरेक्टली पूछा जाता है कि कजराहट कहां पर है, तो सोनभद्र में स्थित है आपके। उसके बाद देखिएगा बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट का एक प्रमुख अयस्क है जिसे हम कहते हैं एल्यूमिनियम। क्या कहते हैं इसको हम, तो इसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम। ये बॉक्साइट का प्रथम, ठीक है, एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो क्या है आपके, बॉक्साइट है। और देखिएगा बांदा में पाया जाएगा, वाराणसी में और ललितपुर में। ठीक है, कहां पर, ललितपुर में। पोटास लवण की अगर बात करेंगे तो इलाहाबाद में, चंदौली में, बांदा में, झांसी में और सोनभद्र में। डोलोमाइट की बात अगर करेंगे तो आपके बारी यानी कि सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कहां पर पाया जाएगा डोलोमाइट, सोनभद्र में। ठीक है, अब ये काज बालू, काज बालू सबसे ज्यादा पाई जाती है वो आपके इलाहाबाद में पाई जाती है। ठीक है, और इलाहाबाद में देख लीजिएगा, जैसे शंकरगढ़ हो गया, काच बालू के लिए प्रसिद्ध जगह भी पूछी जा सकती है। लोहरगढ़ भी है, ये सब कहाँ आपके इलाहाबाद में है। बरगढ़ भी है आपके अलीगढ़ चित्रकूट में भी आता है। इलाहाबाद की बात करेंगे तो देखिएगा पोटास लवण इलाहाबाद में, चंदौली में, बांदा में, झांसी में और सोनभद्र में। एंडोलूसाइट की बात करेंगे तो सोनभद्र और आपके मिर्जापुर में पाया जाता है। ठीक है, ये तो सब लिखा ही हुआ है, तो आप लोग इससे एक अच्छी स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है,
सेल खड़ी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल खड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। सेल खड़ी लिखने की जो खड़ियां होती थी, जो बहुत पहले जो चलती थी, जिससे एक सेल खड़ी कहते थे, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो उसको हमीरपुर झांसी में मिलेगी, ठीक है। पायराइट की बात करेंगे तो पायराइट हमको कहाँ देखने को मिलेगा, तो पायराइट हमको देखने को मिलेगा सोनभद्र में। रॉक फॉस्फेट की बात करेंगे कहाँ मिलेगा, ललितपुर में मिलेगा। और गेरू की बात करेंगे तो गेरू कहाँ मिलेगा आपका, बांदा में क्या मिलेगा, गेरू मिलेगा, ठीक है। तो गेरू, इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं तो सेल खड़ी, ठीक है। सेल खड़ी आपसे पूछा जा चुका है, देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं। देखिएगा 18वां है, कम से कम 15। सेलिमिनाइट कहाँ मिलेगा, सोनभद्र में। चाइना के लिए कहाँ मिलेगा, बांदा और आपके सोनभद्र में मिलेगा। कैल्साइट कहाँ मिलेगा, मिर्जापुर में। लौह एस कहाँ मिलेगा, आपके ललितपुर में, ठीक है। कहाँ मिलेगा, ललितपुर में, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ मिलेगा, आपका ललितपुर में मिलेगा। इस पीडीएफ में जितनी भी गलती यहाँ से हो रही है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही गलती है, पाई को लेके गलती है ना। तो आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको ठीक मिलेगी एकदम, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए ग्रेनाइट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेनाइट। देखिएगा बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, ललितपुर हो गया, और आपका महोबा हो गया, ठीक है। डायस्पोर आपका झांसी, महोबा, ललितपुर, ठीक है, और आपका हमीरपुर में हो गया। सैंडस्टोन की बात करेंगे तो देखिएगा मिर्जापुर में होता है, ठीक है। मिर्जापुर वेब सीरीज तो देखियो। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। अगर मैं बात आपसे पूछूं कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, ठीक है। अब यही बात अगर पूछी जाती है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा। तो देखिए सीमेंट में जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है कि वह शीघ्रता से जम जाए ना, इसलिए जिप्सम मिलाया जाता है कि वह शीघ्रता से जम जाए। नहीं, इसलिए नहीं मिलाया जाता। सीमेंट में जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है कि वह शीघ्रता से ना जमे। क्या होगा, सीमेंट शीघ्रता से ना जमे। तो सीमेंट जो है वो शीघ्रता से ना जमने के लिए, लेकिन सीमेंट में जो होती है पकड़ बहुत मजबूत होती है, आप सीमेंट की तरह बन जाओ, ठीक है। तो सीमेंट में सीमेंट शीघ्रता से ना जमे, इसलिए उसमें क्या मिलाते हैं, इसलिए उसमें मिलाते हैं क्या, जिप्सम। तो शीघ्रता से जमने के रोकने के लिए, शीघ्रता से जमने से रोकने के लिए सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जिप्सम क्यों मिलाते हैं, शीघ्रता से ना जमे। एफ्टेक्स की बात करेंगे तो मिर्जापुर आपके झांसी में मिलेगा। संगमरमर आपके देखिएगा मिर्जापुर झांसी मिलेगा। फेल्सफॉर आपके कहाँ मिलेगा, झांसी में मिलेगा। आपने देखा सबसे ज्यादा मिर्जापुर झांसी ही है सबसे ज्यादा आपका, ठीक है। आप देखिएगा प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं आपके पेपर में, वो सभी प्रश्न जो आज तक आपके पेपर पीसीएस से लेके आपकी जितनी भी एग्जाम है सभी में पूछे गए हैं, मैंने सभी प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो पहला प्रश्न देखिएगा, ये आपके पीसीएस आरओ एआरओ दोनों एग्जाम में अभी तक पूछा गया है। कह रहे हैं सोनभद्र निम्नलिखित धातु में से कौन सी पाई जाती है। कह रहे हैं सोनभद्र का एक क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं कजराहट। ये भी पूछा जा सकता है कि कजराहट कहां पर है, तो सोनभद्र में है, ठीक है। ओके, आपका का सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो देखो यूरेनियम की अगर हम बात करेंगे तो यूरेनियम का आपके ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ, आपके ललितपुर में। और यूरेनियम को हम कहते हैं एलोकेक, एलोकेक कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और तो यूरेनियम तो होगा नहीं, तो यूरेनियम जब नहीं होगा तो ये तो कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। देखिएगा अगर यूरेनियम आपके ललितपुर में पाया जाता है तो ऑप्शन हमने 3 उड़ा दिए, जब 3 उड़ा दिए तो हमारे पास बचा ही क्या है, हमारे पास तो 2, 3 और 4 कंप्लीटली बचा, यानी कि ए वाला भी पाया जाता है, ए वाला भी और ए वाला भी। अब देखिएगा यूरेनियम अगर आपको पता है तो आप एक विस्तृत क्वेश्चन को एक छोटे वे में कर सकते थे। जादूगोडा की खानें जो हैं वो आपके झारखंड में पाई जाती हैं। जादूगोडा की जो खाने हैं वो कहाँ है, आपके झारखंड में है, ठीक है। और वो क्यों प्रसिद्ध हैं, तो आपके यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं।
विश्व स्तर पर अगर यूरेनियम की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आपके कजाकिस्तान में पाया जाता है। कहां पर? सबसे ज्यादा कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान के बाद कनाडा, और कनाडा के बाद बात करेंगे तो टॉप 3 विश्व में बात करेंगे तो विश्व में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, जहां पर यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा तीसरा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। सबसे ज्यादा भारत में यानी कि जादूगोडा की खानें होती है, उत्तर प्रदेश में ललितपुर होता है। और अगर बात करें हम ओवरऑल की विश्व स्तर पर कहां होता है, कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है। तो अगर एक को कट कर देते तो शायद इस प्रश्न को आप लोगों ने जब भी पूछा होगा तो निकाला होगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, अगर आप बता सकते हैं कि राज्य में एफ्टेक्स कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी ध्यान से देखा होगा तो देखिएगा कि ये देखिएगा, ये कहानी देखिएगा। ठीक है, ये कहानी देख ली आपने, अब इस आंसर को देखिएगा, बोलिएगा कि वैसे ही प्रश्न आते हैं पेपर में, जैसा कि हम बनाते हैं प्रश्नों को वैसे ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। इसमें झांसी भी हो सकता नहीं, मिर्जापुर, इसमें मिर्जापुर में ज्यादा उत्पादन होता है, झांसी में थोड़ा कम उत्पादन होता है। तो देखिएगा क्या वैसे ही प्रश्न आते हैं जो हमने पढ़े हैं। मैंने अपने पास से प्रश्न नहीं बनाए हैं, आप इनको देख सकते हो, पेपर को रिलीज करके यानी कि डाउनलोड करके गूगल से आप देख सकते हो कि कितने प्रश्न जो हैं वो लगातार आपसे पूछे जाते हैं बार बार। अब देखिएगा कि सुमेल करना है आपको, सोनभद्र है, अगर आप एक भी इसमें निकाल दोगे ना तो आपका क्वेश्चन आधे से ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। मैं मान लेता हूं कि सोनभद्र जो है वो आपके चूने का पत्थर है, तो पहले का फोर्थ होगा, तो पहले के तो कट गए ना, पहले का भाई मेरे फोर्थ हो गया। मैंने आपको बताया कांच बालू के लिए अगर बात करेंगे तो कौन प्रसिद्ध है, तीसरा नंबर, सेकंड का थर्ड। अब देखिएगा सेकंड का थर्ड हो गया। ठीक है, अब बताइएगा कि आगे अगर मैं बात करूं मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर में क्या होगा, प्लास्टिक में क्या होगा, किसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो आप बताइएगा, है ना। आपके पास इसमें 5 सेकंड का समय है, आप बताइए क्या सही होगा। ठीक है, बोलिएगा। अगर ललितपुर की बात करेंगे तो ललितपुर का जो होगा वो आपका पहला होगा। ठीक है, अब देखिएगा ऑप्शन जो हमारा होगा वो क्या होगा, दूसरा। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा होगा वो क्या होगा, दूसरा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी कर सकते हैं हम अच्छे से। ठीक है, अब कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले देखिएगा, राजस्थान तांबा के लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी, खेतड़ी की जो खाने हैं वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ग्रेफाइड है आपका, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, कहाँ पाया जाता है आपके, रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट या उपयुक्त में कोई भी नहीं। तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एडजेक्टिव प्रश्न आपसे दोबारा भी रिपीटेड होंगे और आपसे पूछे भी जाएंगे। राजस्थान की खाने भूल गए, कहां पर है, राजस्थान में है खेतड़ी की खाने। ठीक है, तो रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट जो है वो प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, तो देखिएगा बॉक्साइट पढ़ा था, जिप्सम पढ़ा था, चूना पत्थर, कहाँ नहीं पाया था, अब्रक नहीं पाया था। ठीक है, कौन सा नहीं पाया था, अब्रक नहीं पाया। निम्नलिखित में से किस जनपद में सेल खड़ी का भंडार मिला है, अभी तो मैंने आपको बताया सेल खड़ी का भंडार कहाँ मिला, हमीरपुर में मिला। एडजेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने आपसे बोला था कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। एक नंबर बिल्कुल। कह रहे काच बालू में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो काच बालू बताइएगा। सबसे पहले तो ये बताइए काच बालू में उत्तर प्रदेश पाया कहाँ जाता है, तो काच बालू उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में बेलन नदी घाटी पर, बेलन नदी घाटी पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, बेलन नदी की घाटी पर। तो बताइएगा उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, दूसरा है, तृतीय है या चौथा है, तो उत्तर प्रदेश काच बालू में इलाहाबाद प्रथम स्थान पर है और पूरे उत्तर प्रदेश का भी भारत में प्रथम स्थान है। कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, कोयला की बात करेंगे तो कोयला जो होता है सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रोसाइट्स।
उसके बाद जो कोयला आता है उसको हम कहते हैं बिटुमिन्स। बिटुमिन्स के बाद लिग्नाइट। बिटुमिन्स के बाद क्या होगा, लिग्नाइट। और लिग्नाइट के बाद होगा आपका पिट कोयला। पिट कोयला जो होता है वो आपके दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में मिलेगा, आपके दलदली क्षेत्रों में मिलेगा। लिग्नाइट के जो सबसे बड़े भंडार हैं वो आपके तमिलनाडु में मिलेंगे। बिटुमिन्स की बात करेंगे, देखिएगा एंथ्रोसाइट सबसे अच्छी किस्म का कोयला है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा भंडार मिलेंगे। बिटुमिन्स के कहाँ मिलेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है, झारखंड में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, झारखंड में मिलेंगे। तो सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला है वो क्या है, आपके एंथ्रोसाइट्स कोयला है। अब प्रश्न ये भी बन सकता है हमारे पेपर में कि कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो कोयला जो है वो आपके अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। कोयला अपसादी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। और कोयला जो भारत का में कोयला जो आता है वो गोंडवाना लैंड से आता है। गोंडवाना लैंड जो है, गोंडवाना लैंड का जो भाग है वो आपके कोयले के लिए प्रसिद्ध है। या कह सकते हैं धारवाड़ का जो तंत्र है उससे भी कोयले का उत्पादन होता है। तो ये क्षेत्र जो है वो आपके कोयले के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। अपसादी चट्टानों में कोयले की प्राप्ति हमको होती है। और कोयले की प्राप्ति की बात देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 8वां। उत्तर प्रदेश में खनिज नीति के तहत कितने जिलों को बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है। कितने, शुरुआत में ही बताया था 12 जिले हैं जिनको बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। कितने जिले हैं आपके, 12 जिले, ठीक है। तो हमारी ये क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। तो आज हमने टोटल जितना भी हमारा था खनिज को हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो हमने उत्तर प्रदेश की कई सारी वीडियो को भी देख चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को देख लें। ओके, अब थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।